ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे कि इस स्टॉक की तो लॉटरी खुल सकती है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, खुलने वाली है। तो कल के वीलॉग की अगर हम बात करें, कल के वीलॉग के अंदर आपको आज की मार्केट की गाइडलाइन शेयर की गई थी। 65,300 600 आपको प्रॉफिट टेकिंग का लेवल दिया गया था और 2 दिन से आपको बताया जा रहा था कि मार्केट में घबराने वाली बात नहीं है। हालांकि IMF का मिशन आया हुआ है, सख्त कंडीशंस हैं, नेगेटिविटी है, बहुत सारे क्लाइंट अपने ऊपर इतना सवार कर लेते हैं नेगेटिविटी कि वो कहते हैं कि IMF का मिशन आया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं होगा, क्योंकि IMF के प्रोग्राम में जाना यानी पॉजिटिविटी है। IMF के प्रोग्राम को रिजेक्ट करना अपने ऊपर एक जुल्म करने के बराबर है, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है, पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो खुद फंड अरेंज कर सके। जब IMF की तरफ वही कंट्री जाती है जिसको फंड की शॉर्टेज होती है, तो IMF के डिसीजन को मानना भी जरूरी है, चाहे वो सख्त हो, चाहे वो नरम हो, चाहे अच्छे हो, चाहे बुरे हो, चाहे जैसे भी हो। लेकिन चूंकि मार्केट का ये तकाजा था कि हम IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी उसको खत्म कर रहे हैं, ठीक है, सख्त फैसले से ही अपनी जगह पे, लेकिन उसको मान के अगर हम अपनी मईशत को बेहतर कर लेते हैं और आने वाले सालों में हम अपने आप को इस तरह कर लेते हैं कि कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी के सामने जाना ना पड़े, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि मार्केट में IMF प्री रैली बनती थी, जिसके बारे में हम 2 दिन से कहते थे। आज आपने देखा कि 734 पॉइंट एक टाइम में प्लस हुई, 65,624 का मार्केट ने हाई लिया और मार्केट 65,502 के करीब क्लोज रही, 612 पॉइंट प्लस के साथ। एक एक पॉइंट पर एक एक चीज के ऊपर बताते गए कि इंडेक्स ने अब ऐसे मूव करना है, इंडेक्स ने अब यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है, इंडेक्स की क्लोजिंग यहाँ होनी है, स्टॉक्स ये परफॉर्म करने और स्टॉक की परफॉर्मेंस इस तरह की रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स अचीव हुए। वॉल्यूम में भी इजाफा हुआ, 322 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल 211 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, यानी वॉल्यूम्स में भी इजाफा हुआ। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ न्यूज भी है मार्केट के हवाले से। इमेज के राइट शेयर आ चुके हैं, इनका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। जो ट्रेडिंग वगैरह इसकी स्टार्ट होगी और लास्ट डेट होगी 3 अप्रैल, यानी कि इसकी लास्ट डेट होगी। तो इमेज के हवाले से ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान की सैलरी के जो सैलरी पर्सन जो है, जो सैलरी पर्सन है, उनके ऊपर इस बार टैक्स का बहुत ज्यादा बोझ रखा गया, 264.3 बिलियन। जबकि अगर हम देखें तो ये मोर देन ज्यादा है, एक्सपोर्टर और रिटेलर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। खैर इस वक्त IMF का मिशन आया हुआ है, तो वो सख्त मुतालबात यानी मानने पड़ेंगे। अच्छा, IMF का जो प्रोग्राम है वो आज ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे के दरमियान किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड हो जाएगा, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, जो कि हमारी मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन यानी कि पॉजिटिव होगा। PSO के हवाले से भी जैसे मामला थे कि अगर PI की प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो PSO काफी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा और PSO आपका बेहतर परफॉर्म करेगा। SNGPL के हवाले से भी है कि SNGPL जो है 147% हाइक इन गैस प्राइस, क्योंकि गैस के प्राइस बढ़ाने पड़ेंगे। शेल पाकिस्तान लॉन्चेस शेल लुब्रिकेंट सॉल्यूशंस टू मीट इंडस्ट्रियल नीड्स। शेल पाकिस्तान जो लॉन्च कर रहा है लुब्रिकेंट्स वगैरह, तो ये पॉजिटिव है शेल पाकिस्तान के लिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी भी चश्मा शुगर के हवाले से, चश्मा शुगर मिल्स टू लॉन्च प्रीमियर गेन्स। ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यू सब्सिडीज के हवाले से, यानी कि चश्मा शुगर भी लॉन्च कर रहा है, जो कि पॉजिटिव है। गोल्ड के प्राइस में इजाफा हुआ, 2,27,300 पर तोला के पास ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है हमारे लिए। अच्छा, पावर के हवाले से अगर हम देखें तो पावर जनरेशन ड्रॉप 14.2% मंथ ऑफ मंथ बेसिस, यानी कि पावर जनरेशन की जो देखा जाए तो ड्रॉप हुए और ये यानी कि इसमें कमी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसा स्टॉक जिसकी लॉटरी तो खुलने वाली है। देखिए, अगर हम ऐसे स्टॉक की बात करें तो यूनिटी फूड के हवाले से एक बड़ी न्यूज है और ये पिछले सालों में भी रही है कि विलमार्ट देखा जाए तो इंटेंड टू एक्वायर 23.2% 20% स्टेक इन यूनिटी फूड, 23.20% यानी कि स्टेक्स लेने में इंटरेस्टेड है, नियत रखता है। तो ये पॉजिटिव है, इस स्टॉक की खबर है। जबकि दूसरी चीज क्या है कि यूनिटी ने ज्वाइन किया है। ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन जो ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से 75,000 एकड़ के ऊपर जो यानी कि जो चोलिस्तान की तरफ
यानी कि फूड की जो मतलब जो शॉर्टेज है उसको पूरा करने के लिए यानी कि मामला करेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव है, दो न्यूज पॉजिटिव है यूनिटी के हवाले से। और यूनिटी के अगर हम टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से देखें तो उसकी हम आगे चल के बात करेंगे कि यूनिटी ने अपना लेवल भी ब्रेकआउट किया है। तो आने वाले दिनों में यूनिटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये परफॉर्म कर सकता है। कोई ये सोचता है कि मैं यूनिटी कल ही मिसाल 25 पे ले लूं और फटाफट जो है 35 या 40 हो जाएगा, नहीं, 3 या 6 महीने रखेंगे तब जाके आपको मौका मिल सकता है। उसमें भी आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, लेकिन 3-6 महीने सब्र करना पड़ेगा। सब्र करने के ऊपर आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $82 के पास ट्रेड कर रहा है। 81 से लेकर 80 तक आ सकता है, लेकिन 80 तोड़ेगा तो नीचे जाएगा, अदरवाइज बाउंस बैक हो जाएगा। सिल्वर गोल्ड में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर ओवरबोट साइड पर परफॉर्म कर रहे हैं। $25.13 के पास ट्रेड कर रहा है सिल्वर, जबकि गोल्ड ट्रेड कर रहा है $2157 के पास ट्रेड कर रहा है, $6 माइनस है। गोल्ड सिल्वर मजीद यहां से गिरावट की तरफ है, क्योंकि अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है वेडनेसडे वाले दिन। इस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड सिल्वर अच्छा खासा डिक्लाइन कर सकते हैं। तो इनसे अपनी दूरी बना के रखें, जितना करीब रहेंगे आपके लिए नुकसान का बाइस बनेंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, 65,701 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 65,088 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट अगर हम वीक, मंथ और ईयर के हिसाब से देखें तो ओवरबोट है मार्केट, 515 पॉइंट आज ओवरबोट की साइड पे दाखिल हुई है, जबकि साल के हिसाब से और मंथ के हिसाब से मार्केट ओवरबोट की साइड पे परफॉर्म कर रही है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए मुझसे 3 दिन से ये पिक्चर आपके सामने दिखाई जा रही थी और बताया जा रहा था कि मार्केट आपकी जो है वो यानी 65,000 पहले जो लेवल दिया गया 65,300 से लेकर 600 का एग्जिट एरिया दिया गया, और साथ बताया गया 65,600 से ऊपर क्लोजिंग आना मार्केट के लिए काफी बेहतर होगा। लेकिन हमने देखा कि आज मार्केट में प्रॉफिटिंग का मौका भी मिला, एक टाइम में 200 पॉइंट मार्केट गिरी भी और फिर दोबारा रिबाउंड करके 65,500 के करीब क्लोज रही। आपके सामने पिक्चर है जिसमें मार्केट ने ब्रेकआउट लेवल किया 65,540 के करीब और मार्केट उससे ऊपर क्लोज रही है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है एग्जिट एरिया है 65,800 से लेकर 66,100 का टारगेट है। 66,100 आपका ब्रेकआउट लेवल होगा। तो आपने करना यही है कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है और साथ में ट्रेडिंग को भी रखना है। इसके साथ साथ अगर सपोर्ट लेवल देखिए तो 65,300 पहला सपोर्ट होगा और दूसरा सपोर्ट 64,800 और 64,200 लेवल होगा। और शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो इस हिसाब से मार्केट का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है, मार्केट का व्यू पॉजिटिव है। डे के चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो देखिए मुसलसल आपको ये पिक्चर दिखाई जा रही थी, बताया जा रहा था एक आध दिन या 2 दिन मैक्सिमम मार्केट ने करेक्शन लेनी है और मार्केट ने रिबाउंड करना है, क्योंकि जो पिछले थर्सडे वाले दिन मार्केट अपना एक तेजी का ट्रेंड, तेजी का एक पॉइंट रख चुकी थी। अब वो तेजी कंटिन्यू होगी, अब मंदी नहीं होगी। तो हमने यही देखा कि कल भी मार्केट आपकी थोड़ी पॉजिटिव रही और आज मार्केट के अंदर 600 पॉइंट का इजाफा हुआ है और मार्केट ने ब्रेकआउट भी दिया है। तो कल भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक अच्छा गेन देगी और एक अच्छा लेवल देगी। कुछ स्टॉक्स हैं आपके सामने जिनके रेजिस्टेंस लेवल शेयर कर दिए गए, जैसे ब्रेक होंगे नए रेजिस्टेंस लेवल की तरफ सामना होगा तो उनके अंदर ट्रेडिंग की जा सकती है। यूनिटी के हवाले से अगर हम देखें तो देखिए यूनिटी जो है देखा जाए तो हमने फंडामेंटल तो देख लिया कि इसकी 2 न्यूज है, एक तो विलमार्ट लेना चाह रहा है इसको 23.20%, फिर दूसरी न्यूज कि ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से भी यानी कि पॉजिटिव परफॉर्म कर रहा है। 24 रुपए के लेवल पर हमने यूनिटी में ये भी देखा था कि जो यूनिटी के डायरेक्टर है 4 करोड़ और कुछ समथिंग 23 या 27 लाख शेयर उन्होंने बाय भी किए थे, 4 करोड़ शेयर बाय किए थे। उनको ये लगता है कि हमारा शेयर अच्छा है या सस्ता है या मजबूत है, तो इसलिए उन्होंने बाय किया होगा 4 करोड़ शेयर। इसी वजह से 24 का लेवल जो था वो ब्रेकआउट लेवल है, 24 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 24 से जब जब ऊपर रहेगा तब तक इसके अंदर लॉटरी खुल सकती है, 28 से लेकर 30 तक 35 तक रखने वाले की जीत होगी, ना रखने वाले की जीत नहीं होगी। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किए जा रहे होते हैं। कल भी आप इन स्टॉक के ऊपर खास नजर रखिएगा डिप के अंदर, जिसमें जी चेन्नई होगी आप, जिसमें आपका क्योंकि जी चेन्नई लॉन्ग लेवल ब्रेकआउट के ऊपर है, पीआई आपका लॉन्ग ब्रेकआउट के ऊपर, इसलिए इसमें तेजी हो रही है, लेकिन स्टॉप लॉस खास करके रखें क्योंकि पीआई का लॉक जब भी खुलेगा तो एक डिजास्टर बनेगा। अच्छा, साजयू में भी यही हुआ था कि लॉन्ग ब्रेकआउट हुआ था और उसके ऊपर एक रैली दी थी। तो अब जो नए स्टॉक्स हैं उसमें जी चेन्नई है, आपका यूनिटी है, पाक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ही सरले पाकिस्तान है। तो कुछ इस तरह के स्टॉक्स हैं जो अच्छी तेजी की तरफ मूव होंगे आगे चल के लॉन्ग टर्म के हिसाब से। स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे, इन सारी चीजों को हाईलाइट किया जा रहा था स्पेशल ग्रुप के अंदर। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।